सोमवार व्रत कथा रूपा और सोनम की भक्ति एवं सेवा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों का मन पवित्रता और भक्ति से भर जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार व्रत करने से सौभाग्य, सुख, शांति और मनचाहा जीवनसाथी मिलता है। विशेषतः सावन मास में सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। योग्य कन्याएं मनचाहा वर पाने हेतु व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को करती हैं। रूपा नाम की एक महिला थी जो अपने गांव में बहुत श्रद्धालु के रूप में जानी जाती थी। हर सोमवार वह निर्जला व्रत रखती, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, पूजा की थाली सजाती जिसमें जल, बेलपत्र, फल, फूल, दीपक और प्रसाद रहता। धीरे धीरे उसकी एक छोटी बेटी सोनम भी उसमें जुड़ गई। सोनम मात्र 9 वर्ष की थी, पर उसमें भक्ति की तीव्र भावना थी। उसने अपनी माँ को देखकर व्रत विधि सीख ली और माँ के साथ हर सोमवार मंदिर जाने लगी। एक शांत गांव की सुबह जब सोनम उठकर माँ की मदद करने लगी, तो घर का माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। रूपा मंदिर की ओर हृदय सुमन की भावना लेकर कदम बढ़ाती और सोनम भी हाथ में पूजा थाली लिए उसके साथ चलती। मंदिर की ओर जाती, दोनों की चाल में श्रद्धा झलकती थी। माँ की आंखों में भक्ति, बेटी की मुस्कान में विश्वास एवं उत्साह। मंदिर में पहुंचकर रूपा शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी तथा शक्कर से अभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और धतूरा तथा सफेद फूल चढ़ाती। सोनम भीतर से जुड़ी रहती और माँ के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती। दोनों मिलकर शिव चालीसा, रुद्राष्टक और व्रत कथा का पाठ करते। मंदिर में दीपक की रोशनी और मंत्रों की गूंज एक दिव्य अनुभूति दे रही थी। पूजा समाप्त होने के पश्चात वे आरती में भाग लेतीं और अंत में प्रसाद ग्रहण करके गांव लौटतीं। रास्ते पर गांव की महिलाएं दूर से देखतीं और कहतीं, रूपा माँ, तुम कितनी पुण्य कमा रही हो, और सोनम तो बचपन से ही शिव भक्त बन गई। रूपा मुस्कुराकर कहती, यह सब मंदिर की भक्ति से नहीं, भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मंदिर से लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पे थकान और भूख साफ झलक रही थी। सोनम ने माँ को कहा, माँ, ये औरत बहुत थकी और भूखी लग रही है, चलो इसे खाना दें। रूपा ने तुरंत अपनी पूजा की थाली से फल और प्रसाद उसकी ओर बढ़ाया। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरी भक्ति और दया तुझे बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। और कुछ ही क्षणों में वो महिला वहां से गायब हो गई। रूपा और सोनम दोनों स्तब्ध रह गईं, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। उस रात रूपा को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं और बोले, रूपा, तुमने आज सच्चा व्रत की अनुभूति पाई है। केवल जल, दूध और बेलपत्र अर्पण करना व्रत नहीं होता। जब तुम किसी भूखे को भोजन देती हो, किसी असहाय की सेवा करते हो, वही सच्ची पूजा है जिसे मैं स्वीकारता हूँ। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हृदय से प्रणाम किया और जागते ही ये संकल्प लिया कि अब हर सोमवार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा भी होगी। अगले सोमवार से रूपा ने खाना बांटना शुरू किया। सुबह पूजन से पहले वो और सोनम गांव के कुछ भूखमरी से पीड़ित लोगों को खाना पहुंचाती। धीरे धीरे गांव के और लोग जुड़ गए। कुछ किसान, महिलाएं, युवा ऑल मिलकर सेवा कार्य में हाथ बटाने लगे। मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सेवा टोली बन गई, जिसमें मध्यम वर्गीय लोग एवं बच्चे भी जुड़ गए। प्रत्येक सोमवार जब रूपा और सोनम खाना बांटतीं, वहां एक दिव्य ऊर्जा अनुभव होती, जैसे भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो रहे हों। लोगों के चेहरे पर शांति और संतोष झलकता, बच्चों की मानवता में विश्वास बढ़ता, बुजुर्गों की थकावट मिटती। समय के साथ हर गांव में सकारात्मक बदलाव आया। भक्ति और सेवा मिलकर गांव को एक नया रूप दे रही थी, जहां केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा को भक्ति का अंग माना जाने लगा। मंदिर अब केवल विधियों और मंत्रों का स्थान न रहकर सेवा का केंद्र बन गया। गांव की महिलाएं और पुरुष अब सोमवार व्रत को एक सामाजिक सेवा दिवस की तरह देखते, जहां पूजा के साथ प्रसाद वितरण भी हो। रूपा और सोनम की प्रेरणा ने आसपास के गांवों को भी प्रभावित किया। दूसरे गांवों की महिलाएं उनसे सीखने आईं। उन्होंने उसके साथ मिलकर खाना बांटना शुरू किया। उसकी वास्तविक शक्ति तब खुलती है जब वह दूसरों की मदद में परिणत होता है। बदल गया। रूपा की कहानी एक गांव में बहुचर्चित हुई। उसके सेवा बातें फैलने लगीं कि उनके परिवार में क्यों सुख और शांति बनी हुई है। कई लोग पूछते, तुम्हारी जीवन शैली में शांति कैसे आई? और रूपा का उत्तर था, यह सब भगवान शिव की कृपा और सेवा भावना से।
समयानुसार एक बार गांव के प्रधान और बुजुर्गों ने मिलकर रूपा और सोनम को सम्मानित किया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां उन्होंने रूपा को एक छोटा सम्मान स्मृति चिन्ह दिया। लेकिन रूपा ने सब कथा कहा, का समापन यह एक पुरस्कार शिव भावनात्मक का हो, क्षण के साथ क्योंकि होता मैं है। केवल एक मंदिर के साधन हूँ। प्रांगण में जब सभी लोग भोजन बांटते और पूजा करते, तो आकाश में भगवान शिव के नटराज स्वरूप की कल्पना होती, जैसे वह आसमान से आशीर्वाद दे रहे हों। रूपा और सोनम दोनों हाथ जोड़कर मंदिर की ओर नमन करती और गांव की पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी एक होकर साथ खड़ी होती, प्रसन्नता से। इस तरह माँ बेटी की श्रद्धा, सेवा और सच्ची भक्ति ने न केवल रूपा सोनम को बल्कि संपूर्ण गांव को दिव्य और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ व्रत रखना पर्याप्त नहीं, सेवा, दया, करुणा और मानवता की भावना भी